दृश्य अकल्पनीय है। समुद्र का पानी अब इतना ऊपर चढ़ गया था कि केवल मंदिर की छतरी बाकी दिख रही थी, यानी अब संपूर्ण गर्भगृह जलमग्न हो चुका था। इस क्रम में लगभग 1 घंटे का समय लगा था। अद्भुत है लीला गुजरात के समुद्र में विराजे स्तंभेश्वर महादेव की। न किसी भक्त के भाव से, न किसी पुजारी के निवेदन पर और न ही किसी के मन से। यहाँ महादेव के दर्शन होते हैं तो महादेव के ही आदेश पर। पानी आएगा तो ये सर्वप्रथम पानी बाबा को ही छुएगा जी, और बाबा के यहाँ ही अंदर कक्ष में बढ़ेगा, गर्भगृह में पानी सर्वप्रथम। फिर उसके उपरांत जो है ये पानी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते जो है फिर इस क्रम से पूरे कुंड में भरता है, फिर धीरे धीरे जो है परिक्रमा मार्ग में भरने लगता है। समुद्र देवता बोले कि हम उनका अभिषेक करेंगे, सो कोई करे न करे। पहले क्योंकि गुप्त तीर्थ इसलिए पड़ा कि कोई जानता नहीं था, तो इसलिए गुप्त तीर्थ इसका नाम था। अब गुप्त तीर्थ से आज भी वही गुप्त तीर्थ के नाम से चल रहा है। दिन में 2 बार भक्तों की आंखों के सामने स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। ये सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। महादेव का प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन और चतुर्दशी और अमावस्या के दिन 4 पहर की पूजा चलती है निरंतर, रात में भी और दिन में। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन करीबन मान के चलिए आपकी 20 हजारों में तादाद में पब्लिक रहती है। और 1 माह का श्रावण में मेला लगता है, हर शिवरात्रि और अमावस्या और पूर्णिमा का मेला लगता है। किसी प्रकार का रोग हो, दोष हो, अगर कहते हैं कि मृत शैया भी अगर मानव शरीर पड़ा हुआ है और हम महादेव का पूजन अर्चना और महामृत्युंजय का पाठ इत्यादि हवन का जाप करते हैं तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। हर रोग का निवारण महादेव। आप उनका पूजन अर्चना करेंगे तो दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मन्नतें, जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, भाईचारा नहीं है, जो यहाँ पर वो इच्छा करते हैं, मांगते हैं, महादेव उनकी इच्छा पूरी करते हैं। सूर्यास्त के समय जब चंद्रमा आसमान की ओर बढ़ने लगता है, तब से शुरू हुआ मंदिर के पानी में डूबने का सिलसिला सूर्योदय के समय चंद्रमा के प्रस्थान के साथ पूरा हो जाता है। चंद्रमा महादेव के मस्तक का आभूषण है और पानी की पहेली का एक संबंध इससे भी जुड़ता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब लहरें चढ़ती हैं तो उसे ज्वार और जब उतरती हैं तो उसे भाटा कहा जाता है। पृथ्वी घूमती है और पानी का जो हिस्सा चंद्रमा के सामने पड़ता है वहां लहरें उठती हैं और इसका असर जल स्तर पर देखा जाता है। महादेव सर पर जटाओं में गंगा को और मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। इसे भी जल की गति और चंद्रमा की शक्ति के बीच संतुलन के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। हर जगह की प्रथाएं उस स्थान को देखते हुए बनती हैं। यहाँ पर आप तेज हवाएं देख रहे होंगे, तेज हवाओं की वजह से ये धर्म ध्वजा को आप लगातार फहराते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस कारण आरती में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए यहाँ की जो प्रथाएं अलग हुई, उनमें यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। समुद्र के कौतुकों को देखने के बाद जब हमने शिवलिंग की आरती और बाकी पूजा उपक्रमों को देखा तो हर एक क्रियाकलाप अद्भुत नजर आया। समुद्र के तट पर अद्भुत लीला है महादेव की, तो अविश्वसनीय है यहाँ की पूजा का प्रावधान और प्रबंध भी। परिस्थितियों के चलते प्रथाओं ने ऐसा रूप लिया है जो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को दुनिया के किसी भी शिव मंदिर से अनोखा बना देता है। अब ये अद्भुत आरती ही देखिए। यहाँ क्या है कि ये दरिया है, यहाँ 24 कलाक पवन चलता है, हवा। तो हवा के कारण इसलिए बाल्टी के अंदर, डोल के अंदर हमको दीवा रखना पड़ता है, फिर आरती करना पड़ता है। 24 घंटे